इस्कॉन शिष्य, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। मेरा आवाज ठीक ठाक पहुंच रहा है सबके पास? क्लियर? जो जी एकदम क्लियरली सुन पाते मेरा शब्द थोड़ा हंसिए, जी प्रभु जी। और जो सुन नहीं पाते वो रो सकते। हरी बोल। यहाँ पे हंस सकते हैं। जूम में ऑप्शंस है। आ गया रिएक्शंस, कहा गया? हाँ, नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। ओके, तो इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स, इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए एक कोर्स का डिजाइन किया गया, करिकुलम शिष्य प्रशिक्षण कोर्स। तो ये क्या है शिष्य प्रशिक्षण कोर्स? हम तो जानते हैं दीक्षा लेना है, गुरु दीक्षा लेना है, ठीक है, आध्यात्मिक जीवन। लेकिन कोर्स करना है ये तो सुना नहीं। दूसरा कोई आध्यात्मिक मार्ग में इतना सारे आध्यात्मिक मार्ग है, पंथा है। आप जाइए गुरु के पास दीक्षा लीजिए, ठीक है। लेकिन इस्कॉन ने ये क्या शुरू कर दिया? ये कोर्स करना पड़ेगा सबको, सर्टिफिकेट मिलना पड़ेगा। ये क्या, या फिर क्यों? तो बहुत सारे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, और लोगों का ये मानना है या फिर ये विचार ऐसे होता है कि दीक्षा दीक्षा लेना चाहिए और दीक्षा लेंगे हम, लेकिन ऐसे दीक्षा लेंगे जहां पे दीक्षा आसानी से मिल जाता है। दीक्षा आसानी से मिल जाता है वहां पे दीक्षा लेंगे, है ना। ज्यादा नियम हो, ज्यादा कठिनाई हो तो उतना अच्छा नहीं है। मतलब हमें भी दीक्षा लेना चाहिए, और हमें भी गुरु होना चाहिए, हमारा भी गुरु होना चाहिए, ताकि सबको बोल पाऊँ कि भैया मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी आध्यात्मिक हूँ, मेरा भी गुरु है, मैं भी दीक्षा लिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे एक फैशन शुरू हो गया। लोग फैशन करते हैं ना। हम्म, नया नया फैशन, नया नया ट्रेंड शुरू होता है। पहले ट्रेंड होता था, लोग पुराना जमाना का पिक्चर या मूवी में देखते थे कि लोगों का कपड़ा कैसे पहनते थे, पैंट पहनते थे ऐसे मोटा मोटा, और अभी का मतलब पैंट का नीचे का भाग मोटा होता था, खुला हुआ। और अभी का ट्रेंड है नहीं, जितना चिपका हुआ हो, जितना फटा हुआ हो पैंट, भिखारी के जैसे। तो नया नया ट्रेंड आता है, लड़के लोग लड़कियों के जैसे ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी पहनते हैं। वो पहले था, पहले राजा बादशाह सब कुंडल पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, वो था कितना सुंदर था। लेकिन अभी कैसे है? अभी उसको वैसे ही लड़के लोग पहन रहे हैं, लड़कियां लड़कों जैसे बनना चाहते हैं। हाँ, लड़कों जैसे हेयर कट करते हैं, और लड़कों जैसे शर्ट पैंट पहनती है, और लड़के लोग जो है लड़कियां जैसे बन रहे हैं। सब कुछ ट्रेंड और फैशन। तो गुरु को स्वीकार करना भी एक फैशन बन गया है। मैं जस्ट मतलब गुरु चाहिए तो चाहिए बस, दिखाने के लिए। तो मेरा परिवार में भक्ति में अभी सब तो जुड़े हैं, इस्कॉन में जुड़े हैं। इस्कॉन में जुड़ने के पहले सब ऐसे ही धार्मिक थे। मैं देखता था मेरा पिताजी सुबह सुबह उठते, नहा के आके गीता पढ़ते थे, भगवत गीता, भगवान का कुछ आरती करते थे, उसका कीर्तन करते थे, गीता पढ़ते थे, बस उसके बाद जाए कुछ पानी वानी पियेंगे, वरना गीता ना पढ़ के पानी भी नहीं पीते थे। अच्छा, तो वो दीक्षित थे उनका गुरु से, कुछ धर्म गुरु उनका, कुल गुरु, गांव में कुल गुरु, परंपरा में कोई ब्राह्मण से दीक्षित थे, ऐसे कुछ, ऐसे ही देखते थे। मेरा दादी जी वो भी कुछ जप करती थी, लेकिन उतना सीरियसली नहीं। उतना सीरियसली मतलब क्या है, जो इस्कॉन में हम जैसे प्रचार करते हैं, सब कृष्ण भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य भक्ति ही होना चाहिए, ऐसे फिलोसफी के साथ नहीं। हाँ, साथ ही साथ करते रहो बस, वो भी एक धर्म जैसे करो, तो वैसे ही है। तो एक दिन मैं, मेरा चाचा चाची, हम लोग चाचा जी और चाची जी, हम और भी थे, हम लोग जा रहे थे कहीं पे।
कोई प्रोग्राम फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। तो हमारा और एक रिश्तेदार है, और एक चाचा जी है, रिश्तेदार है, दूर का कोई रिश्तेदार, वो मिल रहे। तो बातचीत हो रहे थे, आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो हम हो जा रहे हैं, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। तो बोल रहे आज क्या, तो मेरे चाचा जी को बोल रहे थे कि क्या तुम लोग दीक्षा लेना चाहते हो, फलाना फलाना अगले मंगलवार एक गुरु आएंगे, नवद्वीप से एक गुरु आएंगे वैसे जगह में मंदिर में, तो तुम लोग आ जाना, अच्छा कपड़ा पहन के आ जाना, साफ सुथरा और नहा के थोड़ा उपवास उपवास करके आ जाना। और बंगाली परिवार तो है ही, तो बंगाली परिवार मतलब तो है ही, समझ ही सकते हैं आप आ, कि नॉन वेज मीट मछली सब चलता था, है ना। हफ्ता में एक दिन शाकाहारी, एक दिन प्रसाद, ऐसे होता था। हफ्ता में एक दिन सब घर में प्रसाद रविवार, हर संडे, संडे प्रसाद होता था हमारा घर में और एकादशी होता, ये सब चलता था। तो बोल के बोला कि तुम लोग उस दिन मतलब उसके एक दिन पहले से नॉनवेज खाना बंद कर दो, शाकाहारी करो, मतलब 2 दिन के लिए शाकाहारी, उसके एक दिन पहले और उस दिन और उसके बाद दिन, 3 दिन। तो ये 3 दिन नॉनवेज छू नहीं सकते, शाकाहारी स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। और नहा के उपवास करके आ जाओ, बोले ठीक है। पहुंच पहुंच गए, मुझे भी लेके गए थे, वो लोग चले गए। एक जगह में प्रोग्राम हो रहा था, कोई एक धर्म गुरु आए, और कुछ कुछ प्रोग्राम मुझे याद नहीं उतना, लेकिन इतना याद है। उसके बाद उनको एक रूम के अंदर लेके गया, जो दीक्षा लेंगे चलो रूम के अंदर, और मुझे बाहर लेके रख के गया, बोला तू बाहर रह, यहाँ बैठे रहे, कुछ खेलो कूदो। मैं छोटा ही था एकदम, 6-7 साल का ऐसे हो गए तब, और हम दीक्षा लेके आते। तो अंदर गए, कुछ समय बाद निकल के आए, मैंने बोला क्या हुआ अंदर, बोले दीक्षा दे दी। बोले क्या, गुरुदेव का मंत्र बोले सबको। अच्छा क्या मंत्र, बोले वो नहीं बता सकते, एक गुह्य मंत्र है, वो बोले। बोले ये मंत्र रोज 2 बार जप करने के लिए, बस और क्या, नहीं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, हफ्ता में एक दिन शाकाहारी जो जो है करते रहो, अच्छा है, और करते रहो बस। दीक्षा हो गया, हो गया, हाँ, कोई दक्षिणा दिया, दीक्षा हो गया, तो ठीक है। तो मैं थोड़ा और ऐसे चला परिवार में, और थोड़ा बड़ा हुआ, तो जब जब मेरा उम्र 12-13 साल था, तब हमारा यहाँ पे लोकल इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर पहले ही जाता था, मेरा दादी के साथ जाते थे रथ यात्रा में, जन्माष्टमी झूले जैसे फेस्टिवल होता था, तो बोलते थे हमारा परिवार के सब इस्कॉन के नित्य सेवा, हमारा यहाँ पे नित्य सेवा करके एक मेंबरशिप, जैसे लाइफ मेंबरशिप है, वो वैसे ही कुछ मेंबरशिप है, जो कुछ दक्षिणा देते हैं हर महीना, मंथली डोनेशन देते थे, और हर महीना प्रसाद आता था, डिवोटी प्रसाद लेके आते थे घर में और पहुंच जाते थे। तो कभी कभी जाते थे प्रोग्राम में हम। तो तब बुलाया गया कि यहाँ पे बच्चों के लिए गीता क्लास होगा। तो मैं 12 से 13 साल का उम्र था मेरा। भगवत गीता का क्लास होगा हफ्ता में, वीकली, हर फ्राइडे क्लास होगा, गीता क्लास। और तो मैं, मेरा सिस्टर, मेरे मेरे छोटी बहन, कजिन, और कजिन ब्रदर सिस्टर, तो बड़ा परिवार थे हमारा एक साथ, जॉइंट फैमिली। तो मेरा कजिन्स में मेरा छोटी बहन, सब लोग मिलके हम सब गए, भेजा गया कि जाओ इस्कॉन मंदिर में, अच्छा कुछ चीज सीखो। मतलब घर में थोड़ा ऐसे ये था, रुचि था गीता पढ़ना, लेकिन उतना कुछ सीरियस कुछ नहीं था, गीता पढ़ो अच्छा है सब कुछ, इस्कॉन मंदिर में सिखाया जा रहा है बच्चों को गीता पढ़ना, ये है वो है, जाओ। मैं बोला क्या वहां पे जाएंगे, खेलना है, मेरे मुझे छुट्टी का दिन है, खेलना है, आज छुट्टी है, तुम लोग भेज रहे हो गीता पढ़ने और सीखने। तो भेजा गया। तो जब गया मंदिर में, देखा अरे इतना लोग है, और मैं बचपन से ही थोड़ा लोग से, भीड़ से दूर रहता था। जब ज्यादा लोग होंगे, मैंने इतना लोग में, भीड़ में कौन जाएगा, फेस्टिवल हो प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं लग रहा, अरे इतना भीड़ है, थोड़ा शांति से रहो। तो ठीक है गया, इतना लोग है, इतना पूरा मंदिर सजाया गया, ये क्या, तो पूछा गया ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना लोग की वजह से सजाया गया क्यों, एकदम रास्ता पूरा सजाया गया रंगोली बना के फूल से। तो बोले आज हमारा इस्कॉन में, इस्कॉन के एक दीक्षा गुरु आएंगे, एक दीक्षा गुरु आ रहे हैं, और आज दीक्षा होगा, दीक्षा का अनुष्ठान होगा यहाँ पे, परम पूज्य सुश्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज वो आ रहे हैं आज। तो ठीक है, तो हम गए अंदर।
तो हमारा तो गीता क्लास होने वाला था, तो बोले नहीं आज नहीं होगा, अगले हफ्ता में होगा। आज तो फेस्टिवल है, तो आप सबको बताना भूल गया हम कि आज नहीं होगा। तो वो लोग बताए कि गीता क्लास नहीं होगा। उसी दिन पहला था, मतलब पहले दिन गए हम, गीता क्लास का उद्घाटन होने वाला था, तो उस दिन हुआ नहीं। तो बोले आज प्रोग्राम है, हमारे गुरुदेव आएंगे, दीक्षा अनुष्ठान होगा, आप सब रहो और अटेंड करो प्रोग्राम में। बोले ठीक है। तब मेरा मन में ख्याल आया कि मैं भी दीक्षा ले लूं। क्योंकि मैं देखा था मेरा चाचा चाची ये लोग दीक्षा लिए थे, तो बोले ठीक है मैं भी दीक्षा ले लूं। तो क्या करे, मैं पिताजी को फोन घुमाया, फोन लगाया। मेरे साथ मेरा आ, चाची जी थी, मैं उनको बोला, तो पिताजी को फोन लगाया। तो पिताजी बोला अरे तू बच्चा है, अभी अभी क्या दीक्षा लेगा, दीक्षा तो बड़े लोग लेते हैं। मैंने बोला नहीं मैं ले लेता हूँ, वो इतना कठिन किया है। वो बोला तुझे भी पढ़ाई करना है, इतना कुछ करना है, दीक्षा का ये सब क्या करेगा। मैंने बोला दीक्षा में कठिन थोड़ी है, जस्ट 2 दिन में 2 बार 2-2 मिनट कुछ जप करना है, नहा के आके बैठना है सामने, और बस हो गया। दक्षिणा देना है और क्या है, हफ्ता में तो एक दिन शाकाहारी तो खाते ही हम, है ना, प्रसाद तो खाते ही हैं हफ्ता में, चलो। तो पिताजी बोला ठीक है देखो, तो फिर अगर वो लोग देते हैं तुम्हें दिक्कत तो ले लो, और कितना दक्षिणा कितना है मुझे बोलो, मैं भिजवा देता हूँ। तो मैं जाके बोला चलो दीक्षा कहाँ मिलता है, दीक्षा कहाँ मिलेगा, तो पूछ रहा था। बोले उस रूम में जाइए, हमें दीक्षा का परीक्षा चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। मैंने बोला अच्छा दीक्षा के लिए परीक्षा भी देना होता है, बोले हाँ हाँ जाओ जाओ वहाँ पे। तो गया, जाके देखा एक डिवोटी दरवाजा में खड़े हैं, और अंदर तो लोग है, कुछ चल रहा है। मैंने बोला मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा लेनी है मुझे, दीक्षा कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा दीक्षा। तो वो डिवोटी हंस रहे थे, बोले दीक्षा लेनी है आपको, बोले हाँ, तो बोले उसके लिए तो कुछ नियम होता है। मैं बोला हाँ नियम मुझे पता है, मेरा चाचा जी को मैं देखा दीक्षा लेते हुए, कुछ मंत्र बोल रहा है, और मैं तो आज खा के ही नहीं आया, सुबह से, तो आज सुबह सुबह आ गया, ऐसे कुछ खाया ही नहीं, तो ऐसे ही उपवास हो गया मेरा। और कल रविवार था, तो मेरा शाकाहारी भी कल खाया था। ऐसे बोल रहा था। तो बोले नहीं, हमारा दीक्षा का पहला नियम तो है आपको पूरा जीवन शाकाहारी प्रसाद लेना पड़ेगा, आप नॉन वेज टच नहीं कर सकते, एकदम प्रसाद भगवान का प्रसाद लेना पड़ेगा, नो मीट ईटिंग। बोला अच्छा, ऐसा नियम तो सुना नहीं मैं कहीं पे। अच्छा और, बोले और चाय पान बीड़ी सिगरेट नहीं और शराब नहीं, मैं तो वो सब तो मैं ऐसे ही नहीं खाता हूँ, है ना, छोटा बच्चा हूँ मैं, तो चाय चाय पान तो घर में खाते थे, लेकिन मैं तो कभी ये नहीं किया। बोले वो तो ऐसे नहीं, बोले और आ, अभय संघ, बोले वो क्या है, बोले हाँ अभय संघ है। मैं वो समझा ही नहीं, क्या समझाया मुझे अभय संघ का मतलब क्या है। 13 साल का बच्चा था, बोले अभय संघ नहीं कर, बोले अभय संघ मतलब क्या होता है, बोले वो नहीं कर सकते। और क्या है, दूध क्रीड़ा जुए खेलना। तो मैं बोला मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, वो नहीं खेल सकता हो। तो बोले हाँ थोड़ा थोड़ा खेल सकते हैं, लेकिन जो जुआ खेलना नहीं। बोले ठीक है, ऐसे कुछ समझा है। मैंने बोला ठीक है, वो तो मान लो था, ठीक है। तो मन ही मन में सोचा था इतना क्या अजीब सा नियम है इन लोगों का। फिर अगर मैं सोचा और रोज 16 माला जप करना पड़ेगा, 16 माला जप करने में कितना समय लगता है, वो तो 5 मिनट में हो जाता है। बोले नहीं नहीं, वो 2 घंटे लगता है, कम से कम 2 घंटे लगता है, 2 घंटा मुझे जप करना पड़ेगा। बोले हाँ, बोले तो मैं सोचा मनी में तो थोड़ा अजीब सा नियम है, लेकिन बोला ठीक है, अभी मना करूँ तो कैसे लगेगा, शर्म का बात है अगर मना कर दूं। मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा पालन करने के लिए, आप दीक्षा दे दो हमें, आज दीक्षा दे दीजिए और मैं ये पालन करने का प्रयास करूंगा। तो हंस रहे, तो बोले नहीं हमारा नियम ये है कि पहले कम से कम 1 साल आपको ये सब करना होगा, पहले कम से कम 1 साल ये पालन करना होगा, तब जाके आपको दीक्षा, 1 साल बाद दीक्षा होगा। तो आप इसी साल शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए ये सब पालन करना, और अगले साल जब गुरुदेव आएंगे तो दीक्षा हो सकता है। मैंने बोला ठीक है चलो, ये भी सही है, अगर उनका नियम ऐसे है तो क्या करें। बोला ठीक है, तो फिर धन्यवाद। तो मैं उस रूम से आ गया। तो फेस्टिवल में कम से कम आए तो देखते हैं क्या होता है दीक्षा में, वो लोग, उनका गुरुवार है। तो रोड को सजाया गया। तो हमारा मंदिर आसाम में, तो वो मंदिर थोड़ा सा ऊपर है, मतलब एक थोड़ा सा रेस्ड ये है, पहाड़ जैसे है नीचे से। सो नीचे से सजाया गया, तो सब लोग रोड का दोनों तरफ खड़े हुए, रोड का दोनों तरफ, नीचे से मेन गेट से मंदिर तक एकदम जो रास्ता है जगह पूरा एकदम खड़े हुए रोड का दोनों तरफ।
और सबका हाथ में फूल दिया गया, पुष्प दिया गया। और कुछ कुछ डिवोटीज माइक में, हैंड माइक में अनाउंस कर रहे थे, बार बार जा रहे थे ऊपर नीचे, बोल रहे थे आप सब फूल रखिए हाथ में, जब गुरुदेव आएंगे यहाँ पे नीचे से ऊपर आएंगे चढ़ के, तो आप सब दूर से जो जहाँ पे खड़े हैं वहां पे खड़े होके गुरुदेव का, गुरु महाराज का चरण में पुष्प अर्पण कीजिएगा, लेकिन उनका पास नहीं जाने का और उनका चरण स्पर्श करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, बार बार वो माइक में बोल रहा था कि सावधान, कोई भी गुरु महाराज का पास जाने का कोशिश मत कीजिएगा और उनके चरण स्पर्श करने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, मैं बोला ठीक है, अगर बार बार बोल रहे हैं तो ठीक है। मैं खड़ा था, फुल ले खड़ा था, गुरुदेव का आने का ये था, लेकिन देर हो रहा था, देर हो रहा था, सब लोग थोड़ा और ये था, ठीक है आ रहे थे। जब गुरुदेव आए, गेट से नीचे से आए, आना शुरू चल के आ रहे थे, सब लोग एकदम टूट पड़े जाके, एकदम टूट पड़े कि कौन उनके पास जाएगा और उनका चरण स्पर्श करेगा। सब मैंने बोला अरे यार ये लोग पागल है क्या, इतना बार माइक में बोल के गया कि नहीं जाने का, नहीं जाने का उनके पास, फिर भी ये लोग इतने कर रहे हैं। सब लोग जाके एकदम भीड़ भाड़ शुरू हो गया, धक्का मुक्का शुरू हो गया। मैं तो खड़ा था, मैंने बोला नहीं मैं नहीं धक्का मुक्का करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो तब देखा कि जो लोग माइक में बोल के गए थे ना, जो डिवोटीज भक्त लोग जो बार बार अनाउंस कर रहे थे, जा रहे थे, वो लोग भी जा रहे हैं माइक ऐसे करके, वो लोग भी जा रहे हैं। चलो, मैंने बोला अरे ये कैसे है। मैं बोला ठीक है, मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी जाऊं। तो मैं तो छोटा था, मैं नीचे से घुस गया अंदर, और नीचे से जाके एकदम अंदर से जाके पहुंच गया एकदम सामने, और जाके पकड़ लिया महाराज जी का चरण में, पकड़ लिया आगे। अच्छा लगा, बोला ठीक है प्रोग्राम। तो फिर पता चला, बाद में मुझे पता चला, और एक डिवोटी बोला कि उस भीड़ में क्या था, किसी का, इतना लोग जे गए गुरुदेव का चरण पकड़ने के लिए महाराज का, तो किसी का उंगली में नाखून बड़ी बड़ी था, लंबा नाखून था। तो इसे पकड़ने का प्रयास किया, और महाराज का पैर में है ना, वो चीर गया और खून निकलने लगा। तब जाके डिवोटी ने सेवलॉन और डेटॉल लगाया, और उसमें एंटीसेप्टिक लगा के उसको बैंडेज लगाया। तो ये भी एक विषय है, चर्चा करेंगे हम। ये है आवेग, ये भाव है, मतलब ये भावुकता, सेंटिमेंट, कि गुरुदेव के पास जाएंगे, गुरुदेव का कृपा, कृपा चाहिए हमें, आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद लाते लाते क्या कर दिया, उल्टा अपराध कर दिया। हम्म, ये आशीर्वाद हुआ, कृपा हुआ, या फिर अपराध हो गया। तो कैसे गुरुदेव के पास किस मनोभाव से जाना चाहिए, कैसे भाव से जाना, कैसे सेवा करना चाहिए, अपराध कैसे हो सकता है, ये सब बात भी चर्चा होगा इस कोर्स में। तो ये था मेरा कहानी। तो जो भी है, उसके बाद अगले हफ्ता फिर गया, प्रोग्राम हुआ, गीता क्लास, ऐसे धीरे धीरे पूरा परिवार जुड़ गए भक्ति में, गीता क्लास में जाते जाते। तो बात यह है कि भारत में ऐसे लोगों का विचार है कि दीक्षा लेनी है हमें, और दीक्षा कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। लोग तो ऐसे सवाल पूछते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन में जब क्लासेस होते हैं हमारे यूट्यूब में, लोग कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं कि हमें दीक्षा लेनी है, इस्कॉन में दीक्षा लेना, दीक्षा लेने का नियम क्या है। या फिर दीक्षा, इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए कितना दक्षिणा देनी पड़ती है, कितना दक्षिणा देना चाहिए, ऐसे। एक बार मैं मायापुर में क्लास ले रहा था, भक्ति शास्त्री क्लास चल रहा था हमारे इंस्टीट्यूट में। तो अचानक संकीर्तन से हमारा, मतलब बुक स्टॉल से एक डिवोटी कॉल किया कि प्रभु जी, एक कोई सज्जन आए, एक व्यक्ति आए यहाँ पे, और बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे, ये आपसे मिलना है, आपका यूट्यूब में क्लास सुनता है तो आपसे मिलना चाहता है। मैंने बोला ठीक है भेज दो। तो लेके आया मेरे पास। जब आया और रोने लग गया, और एकदम लंबा होके दंडवत प्रणाम किया, और बोले आप मेरा गुरु हो, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपका क्लास सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ रोज यूट्यूब में, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं बहुत पापी हुए हैं बोले। एकदम रोने लगे। मैंने बोला उठिए बैठिए यहाँ पे, पानी पीजिए। तो पानी पिलाया। मैंने बोला आप दीक्षा लेना चाहते हैं? बोला हाँ हाँ मुझे दीक्षा दीजिए। तो मैंने बोला दीक्षा का मतलब क्या है मुझे बताइए, गुरु कौन है, और शिष्य का उत्तरदायित्व, आप तो शिष्य बनना चाहते हैं, तो शिष्य का उत्तरदायित्व क्या है, और गुरु का योग्यता क्या होना चाहिए, है ना। आप
किस लिए मेरे से दीक्षा लेना चाहते हैं, या फिर यह क्या कारण है जिसलिए आप सोचते हैं कि यह दीक्षा लेना चाहते हैं आप। तो कुछ सवाल पूछा, तो कुछ बता नहीं पा रहा था। बोले वो तो उतना बता नहीं, मुझे मुझे दीक्षा ही लेनी है। मैंने बोला नहीं, पहले तो ये सब जानना पड़ेगा, बिना जान के आप दीक्षा कैसे लेंगे, है ना। तो कैसे जान पाएंगे, तो उसके लिए आप किताब पढ़िए। तो मैंने बोला ये किताब पढ़िए, आप किताब पढ़िए अच्छा से, और समझने का प्रयास कीजिए। और आप कहाँ पे रहते हैं, आपका निकट में इस्कॉन का मंदिर हो, या फिर नाम हट्ट, या फिर जो भक्ति वृक्ष सेंटर हो, तो वहाँ पे जाइए। उनको कनेक्ट करके दिया मैंने, पहले जाइए एक। तो ऐसे लोगों का विचार है हमें दीक्षा लेना है, मतलब कुछ करे या ना करे, सब लोग का चलो नींद से उठा अगले दिन, हाँ दीक्षा लेना है आज, हाँ, ऐसे विचार आ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, दीक्षा मतलब क्या है समझना चाहिए। दीक्षा गुरु का मतलब क्या है, दीक्षा गुरु कौन है, हो सकते हैं एक प्रामाणिक गुरु कौन है, और ढोंगी गुरु कौन है, दीक्षा का जिम्मेदारी क्या है, परंपरा क्या है, समझना है। और खास करके इस्कॉन क्या है, और इस्कॉन में जो बहुत सारे गुरु एक साथ है, अनेक गुरु है इस्कॉन में, तो अनेक गुरु है। तो इस्कॉन में इस दीक्षा का प्रणाली या प्रोसेस कैसे चलता है, और परंपरा में इस्कॉन का परंपरा क्या है, इस्कॉन का फंक्शन क्या है, इस्कॉन कैसे काम करता है, ये सब। तो ये सब जानबूझ के तब जाके इस्कॉन में हम दीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक तो है क्या है, आंखें बंद करके करते हैं ना हम, गेम खेलते हैं क्या, आंखें बंद करके गुब्बारा फोड़ो, है ना, या फिर आंखें बंद करके मटका फोड़ो, होता है ना गेम्स। मटका फोड़ने के लिए लाठी से मारो उसको, डंडी से मारो, आंखें फोड़ के, आंखें बंद करके। हम्म। तो वो है लगा तो लग गया, आंखें बंद करके बिना देख के मारो, कहाँ पे है मारो, लग गया तो लग गया। मायापुर में भी खेलते हैं ऐसे, झूलन यात्रा जब होता है, तो झूलन के बाद ऐसे मटका में, ऐसे मटका लगाते ऊपर से लटकाते हैं, और उसमें रसगुल्ला वगैरह होते हैं, और डिवोटीज को ऐसे आंखें में पट्टी बांध के मारो जाके, तो सब लोग जाते हैं। तो ये एक बात है ना। और दूसरी बात है कि नहीं, आंखें खुला है, आंखें खुली है, कोई पट्टी वट्टी नहीं बांधा, बोले जाओ उसको फोड़ो, जाके फोड़ दिया बस। तो भक्ति भी एक तो है आंखें बंद करके पट्टी लगा के कर सकते, कैसे भक्ति, हाँ जो मतलब एक भाव से, भावुकता से, जब जो मन में आया, अभी मन में आया ऐसे करो वैसे करो, अभी मन में आया वैसे करो वैसे करो, जो मन में आया वैसे करो, लोग उसको भक्ति कहते हैं। रथ यात्रा हुआ जगन्नाथ का अभी अभी, तो कुछ साल का बात, कुछ साल पहले की बात है। मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता में कुछ स्टूडियो था, स्टूडियो में हम कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ एक प्रोग्राम ये था। तो वहाँ पे स्टूडियो का लोग भी थे, और भी कुछ लोग थे, तो हम सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। चर्चा चल रहा था, बातचीत चल रहा था। तो वहाँ पे एक लड़की थी, जवान लड़की थी, तो और भी लोग थे, बातचीत हो रहा था। तो वो लड़की बोल रही थी कि मेरे पास जगन्नाथ है, मैं पुरी से लेके आई जगन्नाथ को, जगन्नाथ का भी छोटा सा जगन्नाथ है, मैं पुरी से लेके आई, और मैं जगन्नाथ को बहुत प्यार करती हूँ, और मैं जहाँ पे जाती हूँ जगन्नाथ को लेके जाती हूँ साथ में। तो बाकी लोग भी बोल रहे थे हाँ हाँ प्रभु जी, ये बहुत जगन्नाथ को बहुत ही प्यार करती है, जगन्नाथ के प्रति इसका प्रेम बहुत है, जहाँ पे भी जाती है जगन्नाथ को लेके जाती है। तो मैंने सोचा वाह, लगता है जगन्नाथ तो बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बहुत प्रेमी भक्त है जगन्नाथ के, बहुत अच्छा। मन ही मन में सोच रहा था। तो ऐसे चर्चा चल रहे हैं हमारे अलग अलग विषय में। तब टॉपिक आया, प्रसंग आया प्रसाद के बारे में। हाँ, प्रसाद और मांसाहार नहीं करना है। तो वो बोले नहीं, इन सब में क्या समस्या है, मैं तो मेरी जगन्नाथ को सब कुछ भूख लगाती हूँ, मैं अगर वाइन भी खाती हूँ, शराब भी पीती हूँ, तो जगन्नाथ को भूख लगा के पीती हूँ। मैं अगर मीट मछली जो भी खाती हूँ, जगन्नाथ को भूख लगा के खाती हूँ। मैं बोला हे जगन्नाथ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं सोच रहा था इतनी बड़ी भक्त होगा आपका। हाँ, लेकिन ये तो क्या है, आपको क्या 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 खाने को दे रहे हैं, देखिए, आप खुद को रक्षा कीजिए इन सब तथाकथित भक्त से। तो लोग सोचते हैं यही भक्ति है, मेरा जगन्नाथ में कुछ भी खिलाओ क्या समस्या है, मैं मीट मछली अंडे जगन्नाथ को खिलाऊंगा, शराब पीऊंगी वो जगन्नाथ को खिलाऊंगी, बस जो भी, यही भक्ति है। तो ऐसे भक्ति हो तो सेंटिमेंट, तो इसे कहते हैं सहजिया। सहजिया मतलब
कोई शास्त्र का नियम नहीं, शास्त्र के आदेश के अनुसार नहीं, जो जैसे चाहे वैसे करे। तो ऐसे इसके बारे में शास्त्र में कहा गया कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रम विधिन बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पातायैव कल्पते। कि श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार अगर कोई भक्ति नहीं करेंगे, अगर कोई शास्त्र नहीं पढ़ते और शास्त्र के नियम का पालन नहीं करेंगे, तो शास्त्र के बिना अगर हो सकता है कोई एकांत बहुत ही मतलब भाव से, बहुत ही तीव्र भाव से वो कोई भगवान का भक्ति कर रहा हो, लेकिन वो समाज में उत्पात का ही तैयार करेगा, उत्पात ही होगा समाज में। ऐसे भक्ति के द्वारा उत्पात ही तैयार होता है। उत्पाताय विकल्पते, सिर्फ उत्पात ही होता है समाज में। इसलिए शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। तो इस्कॉन के सर्वोच्च हाईएस्ट अथॉरिटी जीबीसी कहते हैं इसको, इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन, जीबीसी, जो कमिटी है, जो बोर्ड है, जिसके द्वारा इस्कॉन के सारे नियम और सब कुछ लागू होता है और इस्कॉन का कार्य चलता है, कार्रवाई चलता है, सब कुछ इस्कॉन का देख रेख, सारे नियम का पालन करना, सब कुछ इस जीबीसी के द्वारा होता है, जो श्रील प्रभुपाद ने उसको करके गया। तो इस्कॉन के जीबीसी ने सोचा ऐसे कि हम ऐसे करेंगे, आ, इस ऐसे कुछ कोर्स होना चाहिए ताकि जो नए भक्त आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस्कॉन में, उनको पता चले कि दीक्षा क्या है, दीक्षा गुरु क्या है, इस्कॉन क्या है, श्रील प्रभुपाद का अनोखा जो पद मर्यादा वो क्या है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का सबके शिक्षा गुरु है और संस्थापक आचार्य है, उसका मतलब क्या है, और ऋत्विकवाद है वो क्या है, इन सब चीजें पता चले, सोच समझ के जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई भक्त आके दीक्षा ले। इसलिए ये इस कोर्स कंपलसरी किया गया कि जो जो इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहते हैं उनको अवश्य ही ये गुरु शिष्य कोर्स करना चाहिए, इसके बिना नहीं। जब मैं दीक्षा लिया आज से कुछ साल पहले भी, तब भी ये कोर्स नहीं था। ये दीक्षा ये डिसाइपल कोर्स पहले नहीं था, कुछ ही साल से शुरू हुआ ये इस्कॉन में। क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, हाँ दीक्षा लेंगे, भक्त बनेंगे और भक्त बन भी जाते, दीक्षा ले भी लेते, लेकिन बाद में क्या देखा जाता है कि भक्ति में उतना सीरियस है नहीं, या फिर भक्ति छोड़ दिया, कॉन्फ्यूज हो गया इसको में आके। तो इसलिए पहले ही जान लो भैया, पहले ही जानकारी प्राप्त कर लो, ठीक है ना। तो आप सबको हैंडबुक दिया गया, ग्रुप में हैंडबुक दिया, हाँ हैंडबुक पीडीएफ दिया गया क्या? जी प्रभु जी, शेयर्ड। ओके, सबके साथ साथ हैंडबुक मिल गया सबको। तो ये हैंडबुक या प्रिंट आउट मिला सबको अगर, या प्रिंट आउट किया आप सबने? नहीं है तो प्रिंट आउट करके रखिए, प्रिंट आउट करके रखिए, क्योंकि ये आपको काम में आएगा। तो ये कोर्स हम आज से करेंगे, आज ये 4 दिन करेंगे क्लास, और समझने का प्रयास करेंगे गुरु तत्व सब कुछ। तो आप सबको क्लास में ध्यान के साथ भाग लेना है, सुनना है, चीजें जो समझ में नहीं आता है आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बेझिझक कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। और किताब भी पढ़िए, जो हैंडबुक है अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि उसके बाद परीक्षा होगा, एग्जाम, ठीक है। तो इस्कॉन में दीक्षा नहीं होता, पहले सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा सबसे पहले, उसके बाद परीक्षा, उसके बाद दीक्षा, शिक्षा के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद दीक्षा। तो परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है इस कोर्स के बारे में। इसका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, बाद में यहाँ क्लास होने के बाद चर्चा करेंगे। ये 4 दिन के क्लासेस। तो मेरा एनर्जी थोड़ी कम है बोलने का,
कल से एक्चुअली शक्ति कम मिल रहा है। तो हम कुछ कुछ विषय है हम आपको सुनाएंगे, चर्चा जो है आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और सुनने के बाद आपका कुछ प्रश्न होता है आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आप क्या क्या समझ में आएगा, आया आपको कुछ कुछ विषय मैं आपको सवाल पूछूंगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, कैमरा ऑन करके रखिएगा, जिनका कैमरा बंद है। रेणु देवी माता जी, सुईची नायक, सियाराम, आप सबका कैमरा बंद है, कैमरा चालू कीजिए। ठीक है, सो सुनिए। एक मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं हम आज के कक्षा में इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स, या फिर इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, आईटीसी कोर्स में। नमों विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। आपको हैंडबुक दिया गया डिसाइपल कोर्स के, आशा करते सबको सबके पास हैंडबुक है ऑलरेडी, आप डाउनलोड कर चुके हैं, और उसका प्रिंट आउट भी निकल सकते हैं आप। अच्छा है, प्रिंट आउट निकल के रख सकते हैं, बहुत सारे कुछ विषय आपको मिल सकता है इस हैंडबुक से। खुद को उन्नत कर पाएंगे इसके बारे में थोड़ा लिखने के लिए। तो गुरु तत्व, पहला विषय गुरु तत्व हम सीखेंगे आज। तो पहले पाठ में मैंने बताया था कि शिष्य के रूप में कैसे हम खुद को उन्नत कर पाएंगे इसके बारे में थोड़ा लिखने के लिए, और लिख के भेजने के लिए। तो कृपया आप उसका वर्णन करें, गुरु की स्थिति कैसे है, और ये लिख के आप भेजेंगे हमें व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपका आप सबके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क ये है कि ये कक्षा के बाद, तो आज के क्लास के बाद आप सब गुरु के स्थिति, या गुरु कौन है, या गुरु के बारे में, गुरु तत्व के, गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए, गुरु क्या है, जो जो सोचे सीखेंगे इस क्लास में, कक्षा में, और आप जो सोचते हैं ये आप लिख के ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है, ये आप लिख के कुछ 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 शब्द में लिखिएगा, लिख के उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा कि मैं ये सोचता हूँ दीक्षा गुरु के बारे में। ठीक है, या गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, आपका विचार क्या है गुरु तत्व के बारे में, आप थोड़ा लिख के ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं विषय गुरु तत्व क्या है। अगर अपने हैंडबुक का प्रिंट आउट आपके पास है तो फिर ये खाली बॉक्स में लिख सकते हैं, खाली जगह में लिख सकते हैं, या फिर आप कोई एक पन्ना लेके, एक पेज पे एक नोटबुक लेके वहां पे कलम से लिखिए, लिख के उसको फोटो खींच के भेज दीजिए। तो जब भी गुरु तत्व का बात आता है, पहले सवाल ये आना चाहिए कि गुरु कौन है। तो चलिए देखते हैं गुरु कौन है। तो दो सवाल, एक तो ये है कि गुरु गुरुदेव, गुरु मेरा स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए माफी मांगता हूं। गुरु भगवान है। ओके, पहला ये है। दूसरा ये है कि गुरु साधारण
मनुष्य है। ठीक है, ये दो वाक्य मैंने कहा, इन दोनों में से कौन सा सही है कि गुरु भगवान है या गुरु एक साधारण मनुष्य, एक आम आदमी है? कौन सा सही है? इस समाज में अगर हम ये सवाल पूछे लोगों को तो कई लोग हो सकते हैं जो बताएंगे हाँ भाई गुरु भगवान है, पहला बात में सहमत हो जाएंगे। और कई कई लोग ऐसे हैं बोलेंगे नहीं, गुरु तो साधारण मनुष्य है। एक्चुअली कहाँ से आया ये दो कॉन्सेप्ट? लोग क्यों, कुछ कुछ लोग बता दे गुरु भगवान है और कुछ कुछ लोग बता दे गुरु साधारण मनुष्य। कहाँ से आया ये? एक्चुअली क्या है, हम बद्ध जीव है, इसलिए हमारा चिंतन वैसे ही है। और हम क्या करते हैं, कुछ भी बताया जाते हैं भाई, उसको हम खींच के उसको हम विकृत कर देते हैं, गलत मतलब निकाल देते हैं उसका। तो क्या बताया गया था, तो ये दोनों के दोनों ही गलत है, दोनों के दोनों ही गलत है। तो एक्चुअली असल में क्या है, गुरु भगवान से अभिन्न है। गुरु भगवान से अभिन्न है, यह है एक बात। और दूसरा है, क्या है, गुरु जीव असल में एक्चुअली ये दोनों बात थी असली बात। गुरु भगवान है, गुरु भगवान से अभिन्न है, और गुरु एक जीव तत्व है। लेकिन इसको ही लोगों ने क्या किया, उसका विकृत करके बना दिया कि गुरु भगवान से अभिन्न है, इसको विकृत करके बना दिया गुरु भगवान है, और गुरु एक जीव तत्व है, इसको बना दिया क्या, गुरु साधारण मनुष्य है, साधारण जीव है। तो क्या कहा जाता है शास्त्र में, चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गुणे, बंगाली में है ये। आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। सभी शास्त्रों के स्पष्ट मतानुसार गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। शिष्य का अपने गुरु के साथ संबंध परमेश्वर के साथ संबंध जितना ही श्रेष्ठ है। ये है असली बात, लेकिन लोगों ने इसको गलत मतलब निकाल दिया। तो कहा गया क्या, आचार्य माम विजानीया नावमन्येत कदाचित् न मर्त्य बुद्ध सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। व्यक्ति को, गुरु को मेरे समान समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवताओं या प्रतिनिधि है, इसीलिए उसे साधारण मनुष्य जानकर उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद का श्लोक है, 11 स्कंद 17 अध्याय 27 नंबर श्लोक है ये श्रीमद् भागवत के। कि गुरु को मेरे समान समझना चाहिए, भगवान स्वयं भगवान ये कह रहे हैं। तो लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्या लोग क्या करते हैं, अरे गुरुदेव कैसे भगवान का समान हो सकते हैं? तो क्या है, मान लीजिए आपके इलाका में, आप जो जहां रह रहे हैं, आपका इलाका में आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो बहुत सुंदर से सजाया गया पूरा इलाका। यहाँ बड़ा एक फील्ड है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में आके उतरेंगे या फिर गाड़ी में आएंगे। अगर हेलीकॉप्टर में आएंगे तो इस जगह सजाया गया और यहाँ स्टेज बंधा गया, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत लोग आएंगे यहाँ पे। और बहुत सुंदर बड़ा गेट बनाया गया, द्वार बनाया गया, फूल से सजाया गया, और पुलिस वाले आए हैं, आर्मी वाले आए हैं, और सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी चेकअप चल रहा है, टीवी लगाया गया, बड़ा स्क्रीन लगाया गया, रिपोर्टर्स, टीवी चैनल, मीडिया वाले आ गए, इतना लोग आए हैं, तैयारी चल रहा है, प्रधानमंत्री आएंगे। तो अचानक
फोन आया, खबर आया कि प्रधानमंत्री नहीं आ पाएंगे, उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ गया, आ नहीं पाएंगे। तो लेकिन उनके जगह में दूसरा कोई मंत्री, अर्थ मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई भी दूसरा कोई मंत्री आएंगे, या फिर प्रधानमंत्री कोई सचिव या उनका कोई सेक्रेटरी कोई आएंगे। तो सबने सोचा यार प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा है, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो क्या फायदा है। चलो सब कुछ गुस्से होके सब लोगों ने, गांव वालों ने, सब आस पास पड़ोस के लोग सब आए, जो जो लोग आए थे सब इतना गुस्सा हो गए, स्टेज को तोड़ तोड़ डाले, जो गेट वेट फूल वूल सब एकदम बिखरा दिए, सब कुछ एकदम खत्म कर दिए, एकदम जो सजाया गया था सब कुछ एकदम बर्बाद करके चले गए घर। तो जब प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी या रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आए, आके देखे क्या हो गया, क्या देखता हूँ कि सब कुछ एकदम खराब है, बर्बाद है, स्टेज वे सब तोड़ दिया, गेट बंधा गया था, गेट भी तोड़ दिया। तो वो जाकर प्रधानमंत्री को क्या बताते हैं, तो उधर तो गए थे, ये लोगों ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, मुझे स्वागत ही नहीं किया किसी ने, और स्टेज वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, अपमान किया। तो क्या प्रधानमंत्री खुश होंगे ये सुन के? तो क्या करना चाहिए कि हाँ, प्रधानमंत्री नहीं आ पाएंगे कुछ रीजन के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनको भी हम प्रधानमंत्री के जैसे ही सम्मान करेंगे। जो जो प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया गया था, उनको जो खिलाएंगे, उनको जो पिलाएंगे, या जो उनको भेंट देंगे, सब कुछ प्रधानमंत्री को के लिए जैसे किया गया था, उनका प्रतिनिधि को भी हम वैसे ही देंगे। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे कि ये प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि है, ये जाके अच्छा रिपोर्ट देंगे प्रधानमंत्री को, वो खुश होंगे, नहीं इन लोगों ने मेरा अच्छा स्वागत किया, वो भी खुश होंगे। हाँ ठीक है ना। तो हम ये समझेंगे कि ये प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि है, उनको ऐसा स्वागत करना चाहिए, उनको ऐसा सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी हमें पता चल होता है, मन में ये भी होता है कि ये तो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि है, वो भी हम जानते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते यही प्रधानमंत्री है सबको, ठीक गांव वालों को बोल दो, गांव वालों ने नहीं देखा होगा प्रधानमंत्री का तस्वीर फोटो, बोल देंगे हाँ यही प्रधानमंत्री है हमारा, चला दो, ऐसे बोल के चलेगा? ऐसे नहीं। तो इसी तरह कृष्ण के प्रतिनिधि है गुरु, कृष्ण के प्रतिनिधि है गुरु, तो इसलिए हम गुरुदेव का हम वैसे ही सेवा करते हैं, उनको वैसे ही सम्मान करते हैं हम कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में। भगवान का जैसे पूजा किया जाता है वैसे ही गुरुदेव का भी पूजा करते हैं हम। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि गुरुदेव भगवान नहीं है, भगवान के दास है, भगवान के प्रिय भक्त है, भगवान के प्रतिनिधि है। वैसे जान के, वैसे विचार रख के हम गुरुदेव का सेवा करते हैं। तो इसे कहते हैं गुरु तत्व। हमें समझना चाहिए कि गुरु भगवान भी नहीं है, लेकिन भगवान से अभिन्न रूप से उनको सेवा सम्मान किया जाता है। और गुरु साधारण जीव भी नहीं है, लेकिन जीव तत्व है, और भगवत तत्व, विष्णु तत्व नहीं है, जीव है गुरुदेव, भगवान के प्रिय जीव, भगवान के खूब निकट मित्र है, पार्षद है उनका। तो इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं, देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर कोई अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझता है उसका सर्वनाश हो जाता है। शास्त्र के अनुसार गुरु का आदर श्री भगवान के समान किया जाना चाहिए। साक्षात धरितेन समस्त शास्त्रे, यह सभी शास्त्रों का मत है। आचार्य माम विजानीया, व्यक्ति को, जो श्लोक अभी अभी पढ़े थे हम, आचार्य माम विजानी, वो प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरु को भगवान के समान समझे, और इन सभी उपदेशों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य समझे तब उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जो सिद्ध रूप से आत्मा कार्य करता है वह स्वयं भी सिद्ध कहलाता है। तो अभी ये बात है, दूसरा बात में जाएंगे हम, दूसरा टॉपिक में क्या है कि गुरु कौन हो सकते हैं। तो एक्चुअली भक्तिवेदांत ठाकुर के उदाहरण भी देते हैं श्रील प्रभुपाद, देखिए अगले वाले में कोट में, कि जो मुक्ति को प्राप्त नहीं अथवा कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी
गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। कैसे? भक्ति विनोद ठाकुर के कथन शास्त्र जितने सही, शास्त्र जितने ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे मुक्त जीव है। साधारणतया भगवान अपने पार्षदों के साथ आविर्भूत होते हैं, लेकिन यदि कोई जीव उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है तो वह श्री भगवान के पार्षद के समान श्रेष्ठ हो जाता है। एक व्यक्ति जो मुक्त आचार्य एवं गुरु है कभी भी कोई त्रुटि नहीं करता, परंतु कुछ ऐसे कम बुद्धिमान व्यक्ति भी है जो परंपरा का शक्ति से पालन करते हुए गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो क्या है, पहले जो कोट है उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि एक डाकिए के उदाहरण देते हैं। जैसे डाकिए वो आके पैसा हो या चिट्ठी हो हमारे पास पहुंचा देता है, उसमें कुछ ऐड भी नहीं करते, उससे कुछ बात भी नहीं देते। तो वैसे ही गुरु भी आके भगवान का वाणी, भगवान का संदेश हमारे पास एज इट इज यथारूप पहुंचा देते हैं, इसलिए गुरु को भी ऐसे ही सम्मान किया जाता है। तो साधारण रूप में जो नित्य सिद्ध है, मुक्त जीव है, उनसे ही हम गुरु स्वीकार करते हैं। ऐसे कोई मुक्त जीव हो, साधारण जीव नहीं हो, नित्य सिद्ध हो, उनको ही गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वैसे कोई नित्य सिद्ध परमहंस गुरुदेव ना मिले तो जो साधक है उनको भी गुरु के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। कैसे बताए? देखिए, मान लीजिए ये है साधारण रूप में सिद्ध साधक, ठीक है ना, सिद्ध और साधक। तो पहले तो है साधक और एक है बद्ध, जो कि हम है, बद्ध जीव है, इस संसार में फंस गए हैं, माया में बद्ध जीव है, ये हम है, समझ गए, हम बद्ध जीव है। और जब बद्ध जीव साधना करने लगता है, हरि नाम करो, भगवान का सेवा करो, भक्ति मार्ग में आ गया, साधना कर रहे हैं, तो वो बन जाता है साधक। साधक में भी कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम अलग अलग स्तर का साधक है। तो साधक मतलब अभी भी वो साधना करके सिद्धि, मतलब एकदम जो चाहिए जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं किया, अभी भी साधक स्तर पे है, अभी भी अनर्थ है, अभी भी समस्याएं है, वो साधना कर रहा है, चल रहा है। और सिद्ध जो है, जो साधना करते करते एकदम पूरा सिद्धि प्राप्त कर लिया, साधना करते करते जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर लिया जीवन में, वो है सिद्ध। साधक और सिद्ध में ये अंतर है। और सिद्ध में भी दो तरीके का सिद्ध है। एक है जो साधन सिद्ध, जो साधना करते करते सिद्ध हुए, वो है साधन सिद्ध। और एक है नित्य सिद्ध, जो भगवान का धाम से ही आए हैं, नित्य धाम से ही आए हैं और कभी भी मायाबद्ध नहीं थे, पहले से ही सिद्ध है, भगवान का धाम से ही आए थे, मायाबद्ध नहीं थे, वो है नित्य सिद्ध, सीधा भगवान का धाम से आए, नित्य सिद्ध है वो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नित्य सिद्ध, श्रील प्रभुपाद नित्य सिद्ध, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नित्य सिद्ध। भगवान ही भेजे उनको, जाओ भौतिक जगत में प्रचार करो, ठीक है। और साधन सिद्ध कौन है? नहीं भाई, हम लोग भजन वो पहले बद्ध थे, बद्ध अवस्था से भक्ति करना शुरू किए, साधना करना शुरू किए, साधक बने, साधक होते होते साधना करते 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 सिद्धि लाभ किए। तो हम तो साधारण रूप से हम नित्य सिद्ध भक्त को ही गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वैसे नित्य सिद्ध कोई भक्त नहीं मिलते तो फिर हम कोई साधन सिद्ध भक्त को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई साधन सिद्ध भक्त भी ना मिले, शुद्ध भक्त भी ना मिले, तो फिर हम एक साधक भक्त को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो वो कैसे, अब बताएंगे। साधक तो उनका भी हो सकता है कोई अनर्थ हो सकता है, वो भी साधना कर रहे हैं, उनको भी तो पूर्णता सिद्धि नहीं मिले, तो वो कैसे दिलाएंगे सिद्धि हमें? उसका उत्तर ये है कि ये साधक है ना, कम से कम वो तो उनका गुरु को फॉलो कर रहे हैं और वो उनके गुरु उनका गुरु को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है ये भक्त साधक है। लेकिन अगर वे
उनके जो गुरु परंपरा है, जो सिद्ध प्रणाली, सिद्ध परंपरा है, जो सिद्ध परंपरा है, गुरु परंपरा, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये साधक भक्त भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें परंपरा के साथ जोड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक साधक को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यही बता रहे हैं, जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है और त्रुटि से मुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वे गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको भी गुरु के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, ये भी कहते हैं, जब आप शुद्ध भक्त के पद चिन्हों का पालन करते हैं, तब आप भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ये कोड भी पढ़ सकते हैं आप, सुंदर है कि अगर शुद्ध भक्त का पद चिन्ह पर चलते हैं, अनुसरण करते, तो फिर वे भी हो सकते हैं कि कोई 100% शुद्ध नहीं न हो, क्योंकि हम स्वयं को बद्ध जीवन के ऊपर उठाने के प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु जब हम शुद्ध भक्त का अनुसरण कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्त ही ये गुरु परंपरा के में गुरु के रूप में आचरण कर सकते हैं। तो अभी आते हैं, तो आशा रखते हैं कि ये विषय क्लियर हुआ। अगर कोई सवाल है, आप हमेशा हमें व्हाट्सएप में सवाल पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर ग्रुप में ना पूछ पाएंगे तो फिर हमें मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। गुरु दो प्रकार के हैं, गुरु के प्रकार। हालांकि गुरु के ऐसे कहा जाता है, ये तो कहा जाता है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ताकि और भी कहा जाता है वर्तमान प्रदर्शक गुरु, वो भी शिक्षा गुरु ही है। चैत्य गुरु है, हृदय में जो परमात्मा के रूप में रह रहे भगवान अंतर्यामी, उनको कहा जाता है चैत्य गुरु, क्योंकि वे हमें परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है चैत्य गुरु। तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु उपदेश देते हैं, परंपरा से संबंध स्थापित एवं आरंभ कर देते हैं, हमें परंपरा से जोड़ देते हैं, हमें एक फॉर्मल इनिशिएशन। आध्यात्मिक नाम प्रदान कर लेते हैं कि ये तुम्हारा नाम है, आज तुम्हारा नाम है हरिदास, या तुम्हारा नाम है रामकृष्ण दास, तुम्हारा नाम है कृष्ण भक्त दास, नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। मंत्र प्रदान करते हैं, मंत्र गुरु, हरे कृष्ण महामंत्र, गायत्री मंत्र, हरिनाम मंत्र, मंत्र देते हैं। शिष्य की प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये पालन करूंगा आज से। शिष्य को पाप कर्म से मुक्त करते हैं दीक्षा के समय, कि प्रतिज्ञा करते हो आगे से पाप नहीं करेंगे और पहले का पाप त्याग देंगे, हरिनाम करेंगे, भगवान करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, तो गुरुदेव शिष्य के पहले का पूर्व पाप से मुक्त कर देते हैं। ये है दीक्षा गुरु के कार्य। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, बहुत सारे दीक्षा, ऐसा नहीं कि इनसे भी ले ले दीक्षा, उनसे भी ले ले, ज्यादा जितनों से दीक्षा लेंगे उतना अच्छा है। प्रभु जी आप भी दीक्षा दे दो, गुरुदेव आप भी दीक्षा दे दो, वो भी दीक्षा दे दो, अलग अलग महाराजों से अलग अलग गुरुओं से दीक्षा लेंगे, ऐसा नहीं। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, अनेक शिक्षा गुरु हो सकते हैं, उपदेश देते हैं हमें। शिक्षा गुरु का कार्य क्या है? उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं भक्ति कैसे करना चाहिए। तो शिक्षा गुरु अनेक अनेक बहु हो सकते हैं, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, सबसे शिक्षा ले सकते हैं हम, जो प्रामाणिक शुद्ध रूप से भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, ये भी कहा गया दोनों ही समान ही कहा गया। शिक्षा गुरुओं की कोई निश्चित संख्या नहीं, असंख्य हो सकते हैं, और दीक्षा एवं शिक्षा दोनों ही समान है। हालांकि ये भी कहा गया हमारे परंपरा में, दीक्षा से भी ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया जाता है। हम देखेंगे आगे जाके गुरु परंपरा का तस्वीर देखेंगे। ये जो है श्रील प्रभुपाद, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील भवचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद के दीक्षा गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके दीक्षा गुरु थे श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, और उनके शिक्षा गुरु थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबाजी के दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु थे। और इनके पहले, भक्ति विनोद ठाकुर के पहले देखते हैं हम परंपरा में, गुरु परंपरा उल्टार में होते हैं जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। वे भी भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं। इसलिए हमारे परंपरा में दीक्षा से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है शिक्षा के ऊपर। भक्ति विनोद ठाकुर के स्वयं के गुरुदेव थे विपिन बिहारी दास बाबा जी, लेकिन उनके साथ भक्ति विनोद ठाकुर का फिलोसॉफिकली थोड़ा मतभेद था।
वो बता रहे थे कि जो ब्राह्मण का वंश में जन्म होता है वही ब्राह्मण है, वही गोस्वामी बन सकते, वही गुरु बन सकते, जो जिनका पिता ब्राह्मण है, ये है वो है। ऐसा अलग अलग कुछ कुछ विषय था। तो भक्तिवेदांत ठाकुर उनका गुरु के रूप में सम्मान किए थे, करते थे विपिन बिहारी दास बाबा जी को, लेकिन शिक्षा लेते थे जगन्नाथ दास बाबा जी से। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ही उनके शिक्षा गुरु के रूप में थे, शिक्षा लेते थे उनसे, इंस्पायर्ड होते थे। लेकिन दीक्षा तो लिए थे विपिन बिहारी दास गोस्वामी से। तो इसीलिए दीक्षा से भी ज्यादा शिक्षा और ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो शिक्षा गुरु वृंद कृपा করিয়া অপার সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গসার। परंतु मैं अगणित अनगिनत शिक्षा गुरुओं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूं, क्योंकि उन्होंने एक नवीन भक्तों को साधना भक्ति के समस्त विषय में प्रशिक्षित कर उस पर असीम कृपा की। तो ऐसे कहा जाता है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों को ही समान मर्यादा दिया गया। दीक्षा का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञानम, आध्यात्मिक ज्ञान। क्षपयति मतलब वर्णन। दीक्षा के समय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान वर्णन करते, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते हैं हमें। और दिव्य ज्ञान इच्छा दीक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसे कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का आरंभ। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया मतलब मेरा तो खल्ला, मेरा तो सब कुछ खत्म, मतलब दीक्षा ले लिया अभी पूरा हो गया भाई। जैसे एग्जाम हम पढ़ते थे क्लास में, क्लास 7 में पढ़ा, ठीक है, पढ़ते 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 एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ के भाई क्लास 7 का किताब उनको दे दो किसी को, या फिर कहीं बाहर रख दो या कुछ कर दो, मतलब वो नहीं चाहिए और ये पढ़ लिया हो गया। ऐसा नहीं कि मैं दीक्षा ले लिया कि भक्ति जीवन आध्यात्मिक जीवन हो गया मेरा, अभी तो मैं पूर्णता प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं। बल्कि दीक्षा लिया मतलब सिर्फ शुरुआत हुआ, अभी से शुरू हुआ। दीक्षा मतलब भक्ति शुरू हुआ, अभी आगे चलना है। जैसे वार्म अप करते हैं ना, जो खेलते हैं खिलाड़ी, स्टेडियम में जाने के, फील्ड मैदान में उतारने के पहले तो ऐसे वार्म अप करते हैं, थोड़ा बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक करते हैं, तब जाके खेलते हैं। तो दीक्षा के पहले जो भक्ति करते हैं, हरिनाम करते हैं, वो काइंड ऑफ वार्म अप है, हम वार्म अप कर रहे हैं। जब दीक्षा होगा तब से हमारा असली भक्ति शुरू होगा। दी मतलब दिव्य ज्ञान, क्षपयति व्याख्या व्याख्यान, इसे कहते हैं दीक्षा। संस्कृत शब्द दीक्षा कहलाता है। दीक्षा अर्थात दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और क्षा का अर्थ है दर्शन, देखना, अथवा क्षपयति व्याख्या, इसे कहते हैं दीक्षा। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, तो दीक्षा के बगैर सभी भक्ति कार्य व्यर्थ है। अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्वं निरर्थकं पशु योनिमवाप्नोति दीक्षा विरोहितो जनः। एक परंपरा प्राप्त आध्यात्मिक गुरु से जब तक किसी की दीक्षा नहीं होती, उसके समस्त भक्ति कार्य व्यर्थ है। जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है, वह पुनः पशु योनियों में उतार जा सकता है। हरि भक्ति विलास में कहा जाता है। मतलब अगर आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा नहीं होता है तो फिर पशु योनि प्राप्त होता है। तो इसलिए दीक्षा ऐसे होना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए हमें। सदगुरु से दीक्षा लेते तब हमारा भक्ति शुरू होते हैं। लेकिन ये भी सवाल है, कोई कोई भक्त सवाल पूछते हैं, उसका मतलब क्या? अगर जब बिना दीक्षा के सब भक्ति कार्य व्यर्थ है तो मेरा तो अभी दीक्षा नहीं हुआ, मैं अभी हरि नाम करता हूँ, माला करता हूँ, एकादशी करता हूँ, जन्माष्टमी में उपवास किया, गौर पुण्य उपवास किया, और ये व्रत करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, तो मेरा ये सब व्यर्थ है, बेकार है बिना दीक्षा के? बेकार नहीं है। जैसे मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि ये वार्म अप जैसे है। जैसे हम खेलते हैं मैदान में, खेला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खेला के साथ साथ, खेलने के साथ साथ वार्म अप भी अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते खेला के पहले तो फिर जाके खेल भी नहीं पाते, है ना। खेलने में जाएंगे तो खेल नहीं पाएंगे, फिटनेस नहीं रहेगा और खेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए
असली गेम तो है जब मैदान में उतरेंगे और खेलेंगे विपक्ष टीम के साथ, वो है असली स्पोर्ट्स, है ना। लेकिन उससे उतना ही महत्वपूर्ण है उसके पहले प्रैक्टिस करना, वार्म अप करना। तो दीक्षा के पहले जो होता है वो है प्रैक्टिस चल रहा है, वार्म अप चल रहा है, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। असली गेम शुरू होगा जब हम दीक्षा हो जाएगा तब। और ये ट्रेनिंग सेशन प्रैक्टिस के ऊपर आधार करके ही हमें चांस मिलेगा या नहीं पता चलेगा। तो वैसे ही दीक्षा के पहले जो भक्ति कर रहे हैं हम कितना एकांतिक रूप से करते हैं, उसके ऊपर आधार करके भगवान वैसे गुरु भेजेंगे हमारे पास, सदगुरु वैसे ही कृपा करेंगे। नहीं, ये भक्त अच्छा से भक्ति करता, बहुत सिंसियर है, बहुत एकांतिक रूप से भक्ति करता है, उसके पास एक अच्छा गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु भेजे। वरना सदगुरु का कृपा प्राप्त करना आसान नहीं है। नहीं हो सकता सदगुरु ऐसे में मुझे मिलेगा, कितना पैसा चाहिए, मैं इतना पैसा दूंगा मुझे दीक्षा दे दो, मुझे मैं इतना पैसा दे दूंगा मुझे दीक्षा दे दो, ऐसा नहीं। सदगुरु ऐसा नहीं। हाँ, अगर गुरुदेव कृपा करेंगे तब भी मिलेंगे, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये है दीक्षा का नियम। तो आज हम 11 नंबर पेज तक चर्चा किए हैं दीक्षा के बारे में, गुरु के बारे में। और अगले क्लास में हम अगले पन्ना से 12 नंबर पेज से जो विषय है चर्चा करेंगे। दीक्षा कितने प्रकार है, गुरु परंपरा प्रणाली क्या है, और ऋत्विक मरणोपरंत ऋत्विकवाद, ये सब हम अगले क्लास में, अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। तो ये आप पढ़िए, ये जो कोट्स है, कोटेशंस है, जो बताया गया, ध्यान से सुनिए, फिर से दोबारा सुनिए, और ध्यान से हैंडबुक, ये जो पुस्तिका है, विद्यार्थी पुस्तिका, ध्यान से पढ़िए। आपका एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में बाद में बताएंगे हम, एग्जाम का सिस्टम, एग्जाम का नियम। एग्जाम के बारे में आप ना सोचे, आप समय मिलेगा एग्जाम के लिए, सेल्फ पेस्ड कोर्स है, आप जितना चाहे समय ले, 2 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, धीरे धीरे सुनिए ये सब क्लासेस। आप एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, 2-3 बार किताब पढ़े, उसके बाद एग्जाम दे, कोई समस्या। हरे कृष्णा। तो कैसे लगा सबको सुन के? आशा करते सबने ध्यान पूर्वक सुना। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या बहुत क्या अच्छा समझ में लगा। आया? ओके, क्या क्या समझ में आया माता जी? कुछ पॉइंट्स बताइए, 2-3 पॉइंट्स। ममता रानी माता जी, क्या क्या समझ में आया? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। दीक्षा, दीक्षा गुरु एक ही होते, शिक्षा गुरु अनेक होते। हाँ, और भगवान जब देखते हैं कि हम इस लायक हो गए हैं तो हमारे समक्ष एक दीक्षा गुरु भेजते हैं। और दीक्षा दीक्षा परंपरा से संबंधित होने चाहिए, गुरु परंपरा से संबंधित होने चाहिए दीक्षा गुरु। गुरु परंपरा से संबंधित होना चाहिए दीक्षा गुरु। ओके, वेरी गुड। और कौन बताएंगे क्या समझ में आया? कुछ पॉइंट बताइए, क्या क्या सुना। शक्ति सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप जीव की अवस्था बता रहे थे, तो उसमें एक बद्ध अवस्था में होते हैं जीव, फिर उसके बाद जब वो भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो साधक अवस्था में आते हैं, और साधक अवस्था को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिद्ध अवस्था में आते हैं। और आप बता रहे थे कि सिद्ध भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साधक सिद्ध जो साधना करके सिद्ध होते हैं, और एक होते हैं जो भगवान के धाम से नित्य सिद्ध आते हैं, वो कभी माया के जाल में नहीं आते हैं, वो मतलब नित्य सिद्ध होते हैं। ओके, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध, वेरी गुड। मालती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूरे क्लास में हम ये समझे कि आखिरकार गुरु तत्व है क्या, गुरु का डेफिनेशन क्या है। एग्जैक्टली हम किसी को भी गुरु नहीं बोल सकते हैं, गुरु का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। अभी कलयुग में उसको मॉडिफाई कर दिया गया, पर गुरु भगवान से अभिन्न है, गुरु जीव तत्व है।
और हमें गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और आप एक एग्जाम्पल दिए स्टूडेंट का कि कैसे जब वो आता है तो उनका कैसे सम्मान किया जाता है। और डाकिया का भी एक एग्जाम्पल दिए जिसमें कि गुरु ये होना चाहिए कि वो परंपरा में होने चाहिए और जो एज इट इज बताया गया है उसको रिप्रेजेंट करे। और भी सर। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है। अनुराग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अरे, आप जो स्टार्टिंग में पॉइंट बताए थे कि हमें जो भक्ति करनी चाहिए शास्त्रों के विहित के साथ होना चाहिए, नहीं तो अगर हम उस अपने मन गढ़ंत करेंगे तो हम लोग सहजिया बन सकते हैं और ये उत्पात का कारण बनेगा। और एक और पॉइंट आप बताएं कि भगवान जो गुरु है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, जो श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो से बता रहे थे। और इसका जो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, जो जैसे पीएम होते हैं वो भगवान के मतलब जैसे भगवान के एग्जाम्पल आप पीएम से दिए कि अगर पीएम किसी प्रोग्राम में नहीं आते तो वो सेक्रेटरी या किसी दूसरे मंत्री को भेजते, तो वो सेक्रेटरी को भी एज अ रिस्पेक्ट पीएम की तरह ही देना चाहिए। तो और जो ऐसा नहीं करते उनके उनका उनका सर्वनाश हो जाता है, जैसे बताया जा रहा था कि और उन्हें नॉर्मल पर्सन नहीं समझना चाहिए कि गुरु नॉर्मल बीइंग है हमारे। ओके, वेरी गुड। मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप सबसे पहले हम लोगों को गुरु तत्व के बारे में बताएं। गुरु कौन होते हैं? गुरु भगवान से अभिन्न होते हैं और गुरु एक जीव तत्व है। उसके बाद हम लोगों को बताएं कि एक एग्जाम्पल दिए श्रीला प्रभुपाद, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेण। इससे हम लोगों को बताएं कि गुरु का मतलब क्या है। उसके बाद फिर आप हम लोगों को बताएं 3 स्टेज होता है, बद्ध, साधक और सिद्ध। अभी हम लोग है जो है बद्ध स्टेज पे है और हम लोग साधना करते करते साधक स्टेज पे जा सकते हैं और फिर अच्छे से साधना करके हम लोग सिद्ध स्टेज पे जा सकते हैं। फिर हम लोगों को बताएं दीक्षा गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु हमारे बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु हमारे एक ही होते हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ओके, प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये एक चीज बता रहे थे कि हमें सेंटिमेंट नहीं बनना है, हमें ज्ञान के साथ चीजों को समझ करके हमें गुरु को एक्सेप्ट करना होगा, और नहीं तो फिर सहजिया हो जाते हैं। सहजिया हमें नहीं बनना है। ओके, ओके, धन्यवाद। तो अभी बताइए, क्या क्या समझ में नहीं आया? कुछ प्रश्न हो, कौन पूछना चाहते हैं कि क्या चीज है जो समझ में नहीं आया? कौन पूछना चाहेंगे? हाथ उठाइए। जो जो पहले बोले हाथ नीचे कर सकते। प्रश्न है वो हाथ उठा के रखिए। हाँ, सुमित कुमार प्रभु, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी। जो 4 नियम था उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करना था, ठीक है ना? तो उसमें एक मांसाहार था, युवा क्या युवालय मतलब मांसाहार, वैश्यालय और 2 क्या था प्रभु जी? मांसाहार, वेश्यालय, 4 नियम। हाँ हाँ, 4 नियम एक बार फिर से रिपीट कर दिए ना। ओके, 4 नियम कौन बता सकते हैं? बता देंगे जब चाहेगी। श्रुति माता जी। प्रभु जी, 4 नियम है। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग और एक illicit sex। अरे प्रभु जी, अभी नाम तो नहीं आ रहा है वो वाला। अच्छा, कोई नहीं। और कौन बता सकते हैं? सुनीता, अरुण साहू को बताइए। खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना। माइक चालू करके बताइए। माइक चालू करके बताइए।
सॉरी वो प्रभु जी, मेरे को याद आया, एक इलिसिट सेक्स है। अच्छा इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो अल्कोहल या फिर कोई इंटॉक्सिकेशन का जो भी है, और नो इलिसिट सेक्स। ओके धन्यवाद। तो हम ये और आगे जाकर और पढ़ेंगे। ये आप देखिए 7वां लेसन में है। ये भी चर्चा होगा, चर्चा होगा आगे जाके, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ सबको कि धर्म का 4 स्तंभ होता है, सत्य, तप, दया और शौच। ये समझ के रखिए, धर्म का 4 मतलब 4 खंबा है। ये 4 खंबा के ऊपर धर्म, जैसे एक टेबल हो, जैसे कोई बिल्डिंग बनाया हो, उसका पिलर इंपॉर्टेंट है। पिलर के ऊपर अगर पिलर नहीं है, बिल्डिंग कैसे खड़ा रहेगा, है ना। पिलर इंपॉर्टेंट, धर्म का 4 पिलर कह सकते हैं हम, जिस 4 पिलर के ऊपर, जैसे टेबल का 4 पहिया हो या चेयर का 4 पहिया हो, तो इसका विचार ये है। देखिए, दया, तप, शौचम और सत्यम। तो अगर मांसाहार करेंगे तो दया नष्ट होता है, दया गुण नष्ट होता है। अवैध संग करेंगे तो तपस्या नष्ट होता है। अवैध संग मतलब क्या है? विवाह, शादी के अलावा पुरुष और स्त्री में जो यौन संग होता है उसे अवैध संग कहते हैं। तो ये भी ग्रॉस है, सटल है, सटल है, ग्रॉस है, और चर्चा करेंगे हम डिटेल्स। नशा वर्जन, नशा करने से शौच, शुचिता ये नष्ट होता है, मतलब पवित्र हो जाते हैं, अशुचि हो जाते हैं नशा करने से। ठीक है। द्यूत क्रीड़ा वर्जन, द्यूत क्रीड़ा करने से क्या होता है? सत्या ये गुण चला जाता है, सत्या। द्यूत क्रीड़ा में झूठ बोलना पड़ता है ना, जुआ खेलेंगे, ये करेंगे तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह में चीटिंग प्रोपेंसिटी आ जाता है। सो ये द्यूत क्रीड़ा से सत्य गुण चला जाता है। नशा करने से शुचिता, वो पवित्र अशुचि हो जाता है कोई नशा करता है तो। अवैध संग करता है तो तपस्या खराब हो, नष्ट हो जाता है, और मांसाहार करने से दया नष्ट हो जाता है, क्रूरता हो जाना। ठीक है, तो इसलिए धर्म का ये 4 स्तंभ है। ये 4 स्तंभ जो पिलर है ये नष्ट होता है ये 4 कार्य से, इसलिए इस 4 कार्य को मना किया गया। ठीक है, ओके। और कौन सवाल पूछेंगे? सोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम लोग अभी पढ़े कि गुरु के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि साधक गुरु, साधन सिद्ध गुरु और नित्य नित्य सिद्ध। तो हमारे जो गुरु हैं, हम लोग को इस नजर से उनको मतलब ऐसे देखना चाहिए कि कैटेगराइज करके कि ये कौन से गुरु हैं। जनरली चर्चा करेंगे हम, और के गुरु कैसे चुनना चाहिए। नॉर्मली तो क्या होता है, गुरु के साथ रहना चाहिए और गुरु को समझना चाहिए, मतलब निकट संग होना चाहिए। लेकिन हमारा इस्कॉन और अभी ये संस्था है, इतना फैला हुआ है कि गुरु भी प्रचार कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं होता हमेशा गुरु के पास रहेंगे और गुरु को समझेंगे। तो गुरु का शिक्षा जो है, एक तो बात हमारे लिए ये है, गुरु का शिक्षा हम पालन करते हैं, और वो देखना चाहिए कि वो शिक्षा प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार है या नहीं, शिक्षा के अनुसार है या नहीं। तो ये आपका जो सवाल है ये और क्लियर होगा, और क्लास जब करेंगे, ये 3 दिन क्लास के बाद और क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर से ये दोहराइएगा, फिर से पूछिएगा ये प्रश्न। ठीक है। प्रभु जी, और प्रभु जी मालती माता। हाँ एकांतिक बताइए। रूप से भक्ति करने का मतलब, एकांतिक रूप से। एकांत रूप में भक्ति करने का मतलब सिर्फ भक्ति करना है, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब मन में सिर्फ भगवान श्याम सुंदर होना चाहिए, सलमान खान नहीं। थोड़ा श्याम सुंदर, थोड़ा शाहरुख खान, सलमान खान, थोड़ा ये, और उसके बाद भक्ति करो। हमारा ऐसे ही होता है ना, थोड़ा समय हरिनाम किया, बाकी समय ये किया, बाकी समय थोड़ा समय ये, थोड़ा समय वो, सब कुछ खिचड़ी है। तो भक्ति हमारे जीवन में एक
साइड एक्टिविटी हो गया, पार्ट टाइम थिंग हो गया। हाँ, हम भक्त भी है, सब कुछ करते हैं, भक्त भी है, लेकिन नहीं, भक्ति ही करना चाहिए। मन में सिर्फ हरि भगवान ही होना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं सोचना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए। यही एकांत रूप, और कुछ पता नहीं मुझे कृष्ण को छोड़ के, यही होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब हम लोग प्रैक्टिस पे ही होते हैं तो ये बताया जाता है कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो जो गुरु होते हैं वो सारा कुछ मतलब सारा अपराध ले लेते हैं, चाहे वो पहले हो पास्ट का या फिर फ्यूचर का हो। तो ये सोचकर ही बहुत पास्ट का अपराध ले लेते हैं, पहले का जो अपराध था वो गुरु ले लेते हैं, और उस शर्त में लेते हैं कि आगे चल के और नहीं करोगे, दोबारा नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई करता रहता है बार बार अपराध, हाँ गुरु तो ले लेंगे, तो ये नहीं होगा, तो खुद को भुगतना पड़ेगा, और कठिन कठिन से भुगतना पड़ेगा। ये दूसरा अपराध है, गुरु अपराध हो गया, जानबूझकर पाप करना। हाँ प्रभु जी, तो ये सोचकर ही दीक्षा नहीं लेने का मन करता है कि हमारे वजह से गुरु को ये हो, तो नहीं, ये भी इसका एक गलत भाव है। ये विचार भावना जरूरी है। अगर आगे गलती से हो गया तो ठीक है, कोई नहीं है, गलती से अपराध हो गया तो हो ही सकता है, लेकिन जानबूझकर करना है ना, जानबूझकर नहीं मैं करूंगा ऐसे भाव रख के करना, वो गलत है। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा नहीं लेंगे हम भैया तो क्या और करते रहेंगे अपराध, तो होगा ही होगा। दीक्षा लेना चाहिए गुरु का कृपा से, ये विश्वास रखना चाहिए कि गुरु का कृपा से मैं आगे से शुद्ध रहूंगा, अपराध नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा होना चाहिए। और प्रभु जी, ये होता है कि बहुत टाइम ये होता है कि क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी नहीं होता है, इसी वजह से हमारे मन में बहुत खराब खराब थॉट्स आता है। तो बहुत समय ये होता है कि हम शरणागत नहीं हो पाते हैं, और प्योरिटी की कमी की वजह से हम गुरु को ही जज करते हैं, या ये सब मतलब कि खराब थॉट्स आता है। तो ये मतलब कि ये कैसे ठीक होता है? और मतलब इससे तो हम शरणागति भी कभी नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, शरणागति नहीं होता, इसलिए शरणागति, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ेंगे तो और समझ पाएंगे। ज्ञान जब आएगा शास्त्र का ज्ञान तो धीरे धीरे और समझ पाएंगे, नहीं दृढ़ निश्चय होगा और प्रतिज्ञा आगे मतलब और स्ट्रांग होगा, बुद्धि स्ट्रांग होगी, तेजी होगा। नहीं, हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, तब जाकर धीरे धीरे दृढ़ता आता है, वरना वो आता नहीं दृढ़ता, है ना। लोग जिम में जाते हैं, एक दिन जाके 2 दिन जाके, हाँ उस तरह जाते हैं। एक दिन जाते हैं जिम में, सबको बोलते हैं मैं जिम जा रहा हूँ भैया, जिम जा रहा हूँ, सबको बोल के फिरते हैं भैया जिम जाने का जरूरत क्या है, शरीर को अच्छा रखो, ये है वो है। लेकिन 3 दिन बाद तो खुद नहीं जाते, है ना। तो उसका जो डिटर्मिनेशन उतना स्ट्रांग है नहीं, लेकिन एक बार जब कोई मोटिवेशन आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, नहीं मैं करके ही रहूंगा, मेरा शरीर को अच्छा करना है, ये है वो है, चलता रहेगा। और कुछ दिन जाते 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 उसके बाद उसका डिटर्मिनेशन आता है। तो वैसे ही भक्ति में हम शुरुआत में आते हैं और दिखाते हैं भाई हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाद में खुद ही छूट जाता है। तो इसलिए शास्त्र के द्वारा हम मोटिवेशन मिलता है, हमें डिटर्मिनेशन मिलता है क्यों भक्ति करना, पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर पर्पस स्ट्रांग है तो फिर हो सकता है ना। सुबह सुबह उठना कितना कठिनाई है, ठंडी का जो खास करके ठंडी का दिन या जो भी हो, आजकल का जमाना में तो रोज सब रात को लेट सोते हैं, सुबह कितना कठिन है। कौन उठे, सुबह 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, 11 बजे नींद से उठो। कोई तो ऐसे है सोते ही है रात को 4-5 बजे, और उठते हैं जाके 1-2 बजे उठते हैं, ऐसे भी लोग हैं आजकल। आज का जो पीढ़ी है गेमर्स है, पूरा रात गेम खेलते रहो मोबाइल में या जो भी करते रहो, और 11-12 बजे तक सो, ऐसे है। तो सुबह उठना कितना कठिन है, लेकिन जो मजदूर है उसको जाके सुबह 6 बजे उसको या 7 बजे उसका काम में जाना है, पहुंचना है, 6 बजे पहुंचना है। हाँ, उसको तो उठना ही पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो अगर नहीं जाएगा तो फिर उसका परिवार नहीं चलेगा, खा नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा बेचारा, पैसा नहीं कमाएगा तो क्या खाएगा। तो उसका जीने मरने का सवाल है। हाँ, वो रोज उठ ही जाएगा, सुबह उठ के भागेगा। सुबह बहुत लोग ट्रेन पकड़ते जाके, 4 बजे का ट्रेन जाइए, आप 4:30 बजे का ट्रेन पर जाइए, नवद्वीप से जाते हैं कलकत्ता, इतना उसमें भी भीड़, इतना भी कितना भी लोग, तो अरे इतना लोग, इतना सुबह 4 बजे उठ के इतना लोग आगे ट्रेन पकड़ने के लिए, क्यों भैया? वो जीने मरने का सवाल है।
तो मोटिव पर्पस अगर स्ट्रांग है तो हाँ, ये तो कुछ आलसी का कुछ ये है ही नहीं, जगह है ही नहीं। तो जीवन में पर्पस स्ट्रांग करना है तो शास्त्र पढ़ना है, तो समझ जाएंगे एक बार कि भगवान के प्रति प्रेम भक्ति। तो हम भी हाँ, सुबह उठो जो चलो भगवान के पास। श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा था कि अगर कोई नित्य सिद्ध गुरु नहीं मिले तो हम साधन सिद्ध गुरु भी, साधन सिद्ध जो होते हैं उनको भी गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और अगर कोई साधन सिद्ध गुरु भी नहीं मिले तो साधक को हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई नित्य सिद्ध गुरु को स्वीकार कर रहा है, मतलब उसका वैसा है, और कोई साधन सिद्ध कोई साधक गुरु को स्वीकार किया, या फिर वो बस साधक ही मिल पाया, उनको साधक गुरु मिले, तो उसमें दोनों की गति क्या सेम ही होगी? अभी देखिए, गति तो बात का बात है, कौन कैसे भक्ति करेगा। जैसे गुरु, अगर कोई सिद्ध सिद्ध गुरु भी मिल जाए लेकिन फिर भी खुद अगर भक्ति ना करे तो कैसे होगा। चैतन्य महाप्रभु के साथ काला कृष्ण दास था, तो स्वयं महाप्रभु के सेवक था, महाप्रभु के शबलिंग के उनके साथ था, फिर भी वो चला गया भ्रमित होके। तो ऐसे वो नित्य सिद्ध गुरु भी मिले या जो भी मिले, खुद अगर सीरियस नहीं है तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद के नजदीक में थे, बाद में चले गए भक्ति छोड़ के। तो गति जो है बात का बात है, लेकिन पहले जो है अगर कोई सीरियस है तभी उसको अच्छा गुरु मिल सकता है। जो जैसे है उसको ऐसे गुरु मिलेगा, ठीक है ना। प्रभु जी, और एक प्रश्न था कि अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर गुरु के प्रति अपराध हो जाए, तो मतलब कुछ हो जाए ऐसा, तो वो अपराध उनको लग जाता है। तो फिर अगर दीक्षा के बाद अगर जैसे एक्शंस में अगर नहीं, पर ऐसे मन में अगर कुछ ऐसे थॉट्स आए, क्योंकि मन तो थोड़ा चंचल होता ही है, या फिर ऐसे कुछ ऐसे थॉट्स आए जो कि अपराध के समान ही है, तो क्या वो भी अपराध ही माना जाएगा? अगर मतलब वो डिसाइपल चाह रहा है कि अपराध नहीं हो, बट उसका मन थोड़ा सा है ऐसा, तो नहीं चाहते हुए भी अगर कुछ ऐसे थॉट्स आ जा रहे हैं, तो क्या वो भी अपराध काउंट होगा? आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर कोई, सबसे हमारा मुख्य बात है मन, भावना, कृष्ण भावना, तो इसलिए भावना सबसे जरूरी है, सबसे महत्वशाली है। तो भावना को शुद्ध रखे, चिंता को शुद्ध रखे। अगर चिंता, ऐसे कार्य क्यों करना है ताकि चिंता गलत हो जाए, इसलिए चिंता को शुद्ध रखने के लिए गीता भागवत ज्यादा पढ़ना है। और चिंता अगर अशुद्ध है, अपराध तो होता ही है ना। लेकिन क्या है, कलयुग में ये एक बात है कि ये भी कहा गया, वर्णन है कि परीक्षित महाराज ने ये गुण देखा कलयुग का, कि कलयुग में कोई अगर पुण्य का चिंता करता है मन में, लेकिन कर नहीं पाते बाहरी रूप में, तो फिर पुण्य का फल मिल जाता है। लेकिन पाप का अगर चिंता भी करता है, लेकिन पाप का जब तक ये पाप करता नहीं तब तक उसका फल आता नहीं, तो वो एक तो अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप का चिंता करते ही जाएंगे, क्योंकि अगर अगर कोई चिंता कर सोच रहा तो फिर वो कार्य में बदल जाता है। अभी देखिए, लोग क्यों इतना एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन इतना सारे, आप ये खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, नया एक कुछ चीज आया मार्केट में, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो। तो जब हर जगह देखेगा वो, अब मैं भी एक खरीद लूँ, मैं भी एक खरीद लूँ, बेचारा है, खरीद ही लेगा आदमी, बेचारा आ जाएगा मन में। तो वैसे चिंता को शुद्ध रखना है। अगर चिंता से काय मन वाक्य, तीन चीज का कहा गया, काय मन वाक्य। शारीरिक रूप से अपराध होता है, मानसिक रूप से होता है, वाचिक रूप से होता है। तो मानसिक रूप में भी नहीं करना है हमें, लेकिन गलती से अगर आ गया मानसिक रूप में, क्षमा याचना करना है। और क्यों आया, सोच समझे, क्यों ऐसा विचार क्यों आया मन में, इस कारण के लिए आया, तो भी इस कारण नहीं करना चाहिए। खास करके मन, खाना पीना सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, किसके साथ मिल रहे, संग कर रहे, ये सब शुद्ध होना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और क्या है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, आपने हरे। 3 पॉइंट जो बताया, नित्य सिद्ध गुरु, साधक सिद्ध गुरु, और एक साधक
गुरु। हाँ, साधक जो साध साधना कर रहे हैं वो भी गुरु बन सकते हैं। और एक साधक सिद्ध गुरु, बस साधना करके सिद्ध हो गए। साधना करके सिद्ध हुए वो भी गुरु बनेंगे। जी, 3 यही पॉइंट है ना। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम लोग अभी देखे कि ये आप बात बोले कि दीक्षा के बगैर जो भी भक्ति करता है वो व्यर्थ रहता है। तो जो मतलब दीक्षा के पहले जो प्रैक्टिस करते आए हैं, सपोज कि वो लोग 10 साल 9 साल से भक्ति कर रहे हैं, और एट अ टाइम ऐसा होता है कि वो लोग दीक्षा नहीं ले पाते हैं या उनके साथ कुछ भी हो जाता है, तो मतलब वो लोग का भी जन्म जो है अगला जन्म पशु योनि में होता है। वो चर्चा कल होगा, कल क्लियर किया अच्छा, जाएगा ये विषय। ठीक है। कल और प्रभु ये जी प्रश्न पूछिएगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी कि गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। तो ये जो चैत्य गुरु है प्रभु जी, वो शिक्षा गुरु के टाइप में आएंगे? चैत्य गुरु, हम्म। चैत्य गुरु अलग टाइप का गुरु है। ऐसा नहीं कि अच्छा। दीक्षा का 2 प्रकार का गुरु, ऐसा नहीं है। गुरु अनेक मतलब ये अलग अलग प्रकार कहा गया, जिनमें से दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु एक है। हम्म। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके, तो फिर कल मिलेंगे हम। कल कितने बजे बोला क्लास का टाइमिंग? 7 बजे, है ना? तो 7 बजे मिलेंगे सब। ओके, धन्यवाद सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये हरे रिकॉर्डेड कृष्ण प्रभु जी। लिंक रिकॉर्डिंग कौन कर रहे? प्रणब प्रभु रिकॉर्ड कर रहे थे। प्रभु रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दिए सबको। जी प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा डिवोटीज, कल हम लोग 7 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे थोड़ी देर। हरे कृष्णा, बाकी लोग लीव कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, बुक कहाँ मिल रही है? हम लोग को तो नहीं मिला है। बुक ग्रुप में मैंने 2 PDF दिया है, एक इंग्लिश में, एक हिंदी इसी में। ग्रुप में आप, प्रभु जी? इसी में? हाँ, अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, और बुक मिल सकता है क्या वैसे डिसाइपल बुक? वही है, उसी को प्रिंट करना होगा आपको। अच्छा, ठीक है, ओके प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।